बार आपने देखा होगा जब किसी माता बहन की शादी होती है तो कई केस में ऐसा होता है कि उसके साथ कोई प्रेत बाधा, कोई जिन, कोई मशान उसके साथ फेरों में बंध गया है। तो फेरों में जब कोई शक्ति बंध जाती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं कि कोई उनका इलाज कर दे, किसी तरीके से उन्हें मुक्ति दिला दे। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उनका इलाज नहीं होता, उनका इलाज होता है और उस शक्ति को हटाया भी जाता है। पर बहुत मुश्किल होता है कि फेरे में जो शक्ति बंध जाती है उसको हटाना। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई प्रेत वाला, कोई आत्मा कैसे फेरों के माध्यम से किसी महिला के ऊपर हावी हो जाती है, किसी पुरुष के ऊपर हावी हो जाती है और उसके जीवन साथी को उसके पास नहीं आने देती। ये बहुत सारे केसों में ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में इतनी दरार उत्पन्न हो जाती है, इतना मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है कि वो एक दूसरे के करीब नहीं जा पाते और यही दिक्कत आगे बढ़ने लगती है, जिससे उनके जीवन में इतनी तबाहियां होने लगती है कि उनका तलाक तक होना शुरू हो जाता है, साथ साथ में घर बर्बाद हो जाता है और सबसे बड़ी बात कि संतान की दिक्कत इतनी हो जाती है कि उनको संतान प्राप्त नहीं होती। कई कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अगर उनके बीच में ये चीज़ें नहीं होती, मनमुटाव नहीं होता, तो फिर भी उनको बच्चे की किलकारी सुनने का मौका नहीं मिलता। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो फेरों में शक्ति बंधी हुई है वो शक्ति पति पत्नी का मिलन नहीं होने देती, किसी भी तरीके से पति पत्नी का मिलन नहीं होने देती। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि अगर आपने ये जान लिया कि बचाव कैसे किया जा सकता है तो आपको उपाय के लिए ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, उपाय के लिए आपको कहीं घूमना ही नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपने कुलदेव और पितरों की ही पूजा कर ली, उन्हीं को मान सम्मान दे दिया, उन्हीं की ही तन और मन धन से सेवा कर ली, तो आपको किसी भी भगत के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, किसी भी ओझा के पास आपको अपनी दिक्कत सुनानी ही नहीं पड़ेगी कि आप उनके इंतज़ार करें कि वो आपकी दिक्कत को ख़त्म करें। तो इसीलिए ध्यान से वीडियो को सुनिएगा ताकि एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी प्रेत बाधा फेरों में बनती क्यों है। हिंदू धर्म में फेरे, अग्नि को साक्षी मानकर जो फेरे लिए जाते हैं उसका जो मान्य है वो मान्य होते हैं परमात्मा को भी वो मान्य होते हैं और परमात्मा भी उनको मानते हैं और उसी के हिसाब से, आपके जीवन साथी के हिसाब से ही आपका जो भी फल होता है वो आपको देते। कहा जाता है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है आधे अंग की। तो अर्धांगिनी जो होती है वो पति के साथ उन फेरों के माध्यम से ही उसे वो अधिकार प्राप्त होता है जो अर्धांगिनी का अधिकार होता है। तो अग्नि को साक्षी मानकर जब फेरे लिए जाते हैं और फेरों के माध्यम से कोई शक्ति बंध जाती है तो वो शक्ति भी अग्नि को साक्षी मानकर ही उसके साथ फेरे ले लेती है। अधिकतर ये केस महिलाओं के साथ होते हैं। होता क्या है कि जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है तो कई बार या तो लड़की, या अधिकतर जैसे आज का समय चल रहा फैशन का, कई लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैशन करती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें लगाती हैं, परफ्यूम या इत्र वगैरह लगाती हैं, जिससे ये प्रेत आत्माएँ जो हैं ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। या फिर वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, वो कहीं भी निकल जाते हैं, कुछ भी चीज़ लेकर निकल जाते हैं, जैसे मिठाई लेके निकल गए चौराहे से, शमशान से निकल गए। तो इस तरीके की दिक्कतों से क्या होता है, उनको उनके पीछे वो प्रेत आत्माएं जो हैं वो लग जाती हैं। अधिकतर जो जिन्न होते हैं वो खूबसूरती पर मरते हैं, लड़कियों की पर। तो ये क्या करते हैं, ये महिलाओं को, लड़कियों को अपना टारगेट बनाते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं। अब वो उजागर नहीं करते, वो ये उजागर नहीं करते। जैसे शादी के बंधन को बंधने के बाद बहुत सारे लक्षण आपको ये ऐसे दिखाई देते हैं कि प्रेत बाधा की दिक्कत है, ये परेशान कर रहा है, कोई ऊपरी बाधा इस महिला को परेशान कर रही है। वो लक्षण आपको शादी से पहले दिखाई नहीं देते, वो अदृश्य रूप में उस व्यक्ति, उस महिला के शरीर में होते हैं और उसको चाहने लगता है। पर होता क्या है, जब उस महिला के ऊपर, उस लड़की के ऊपर जब हल्दी लगती है तो हल्दी का इतना ज़्यादा आकर्षण होता है कि वो किसी भी प्रेत, किसी भी जिन को खींचने में काफ़ी होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी, गांव में अभी भी है पर शहरों में लोग नहीं मानते, कि जब महिला को या पुरुष को हल्दी लग जाती है तो उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है। आजकल के लोग नहीं मानते, तो वो क्या करते हैं, प्रेत बाधा को आकर्षित करते हैं, जिससे उनके जीवन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो जब हल्दी लगाई जाती है
तो हल्दी लगाते समय अगर वो प्रेत बाधा ऑलरेडी उसके शरीर में है तो हल्दी लगने से वो और ज़्यादा आकर्षित हो जाती है, और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, और हल्दी लगने के कारण वो उसके शरीर में अपना वास और ज़्यादा मतलब अपना रमना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, जब शादी होती है तो शादी में फेरे जब लिए जाते हैं तो वो शक्ति भी उसके शरीर में प्रत्यक्ष होकर, यानी कि उसके शरीर में प्रकट होकर फिर वो फेरे ले लेती है, और अग्नि को साक्षी मानते हुए वो फेरे ले लिए जाते हैं। और जब अग्नि को साक्षी मानते हुए फेरे ले लिए जाते हैं तो जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई है, एक तो वो उसका पति हो जाता है, और वो जिस महिला के शरीर में वो प्रेत है, जिन है, वो जिन उस महिला को, उस लड़की को अपनी पत्नी मानने लगता है, अपना पूरा अधिकार जमा लेने लगता है कि सभी समाज के सामने अग्नि को साक्षी मानते हुए मैंने इसके साथ फेरे लिए हैं। जबकि उस लड़की ने उस जिन के साथ फेरे नहीं लिए, ना ही वो इस रिश्ते को मानती है, पर वो जिन इस रिश्ते को मानता है। तो अधिकतर ये जिन्नों के साथ होता है। अब होता क्या है, जो असली रासलीला है वो अब शुरू होती है। जब फेरे ले लिए जाते हैं, लेने के बाद क्या होता है, वो जब पति और पत्नी का मिलन होता है तो एक दो बार तो होता है, उसके बाद दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। वो पति के करीब ही, उस पति को पत्नी के करीब नहीं जाने देता, और ये लक्षण धीरे धीरे उभरने शुरू हो जाते हैं। महिला के शरीर में ये लक्षण धीरे धीरे उभरने शुरू हो जाते हैं। उसको स्वप्न के माध्यम से ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ संभोग कर रहा है, और फिर धीरे धीरे उसका जो शरीर है, धीरे धीरे महिला का, यानी जो लड़की है, उसका शरीर भी सूखना शुरू हो जाता है। कई बार जब ये पति और पत्नी कोशिश भी करते हैं मिलन करने की, तो उस समय वो महिला को या तो बेहोश कर देता है, या फिर उसमें घुस जाता है, प्रकट हो जाता है, और उस जो आदमी है उसको फेंक देता है। ऐसी हरकतें जो हैं वो उस समय पे होनी शुरू हो जाती हैं। ये जो जिन होते हैं, अगर वो लड़की खुद चाहती है कि अपने पति के पास जाना, उसको छोड़ना, तो ये क्या है, उसके साथ फिर दिक्कतें शुरू कर देता है, उसके गले को दबाना शुरू कर देता है। साथ ही उसके गले को दबाने के साथ उनके बालों को खींचना शुरू कर देता है, उसको मारना पीटना शुरू कर देता है उस लड़की को। आप ऐसा होता है कि हाथ पे निशान उसके दिखने शुरू हो जाते हैं, गले पर निशान दिखने शुरू हो जाते हैं, जबकि वो एक जिन्न होता है और ये सारी चीज़ें जो है वो ये करता है। तो ये कार्य जो है ये वो जिन्न करता है जब वो अपनी पत्नी से स्वीकार कर लेता है। अब फिर वो उस पुरुष के पास ही उस महिला को नहीं जाने देता किसी भी हालत में। वो जो जिन होता है वो इतना शक्तिशाली बन जाता है फेरों में बंधने के बाद कि हर किसी की बस की नहीं होता उस जिन को हटाना। बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कोई विशेष भगत जो इन चीज़ों में माहिर हो, जो इष्ट देव के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता हो, जो इस तरीके के इलाज करता हो, जिसके पास कई देवताएं हो, तो वो इन देवताओं के माध्यम से उस शक्ति को निकाल सकता है। अधिकतर जो भगत क्या करते हैं, इन जिनों को बुलाकर या अदृश्य रूप से किसी बोतल में बंद कर देते हैं और वो गाड़ देते हैं। इस तरीके की क्रिया की जाए ताकि वो उसमें से ना निकले और उस महिला को ना सताए। और कई लोग उतारे का कार्य करते हैं। जब उतारा किया जाता है, कि आपने देखा होगा, कई कहते हैं, माता बहनें कहते हैं, जी हमारे साथ ये दिक्कत है, पर हम जब किसी भगत के पास जाते हैं, उसने उतारा किया, उसने हमसे पैसे